बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बिगनिंग से, बिल्कुल सेंटेंस से, कि हमारा जो सेंटेंस है वो फॉर्मेट कैसे होता है, बनता कैसे है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमने बचपन से ही पढ़ रखे हैं लेटर। जो हमारे इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। इंग्लिश में हमारे लेटर्स कितने होंगे? 26 होते हैं लेटर्स। वो क्या होते हैं? लेटर्स जो होते हैं वो हैं A, B, C, D, E, F, ऐसे करके ये जो क्या है, ये सारे लेटर्स हैं। लेकिन जब हम इनको A to Z कहते हैं तो ये क्या होते हैं? अल्फाबेट। ये अल्फाबेट जो होते हैं वो A to Z होते हैं। उनको क्या कहते हैं? A to Z। तो अगर पूछा जाए कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने हैं, तो हमारे A to Z हैं और लेटर्स कितने? 26। अब लेटर्स को क्या है? डिवाइड कर दिया गया। इसका भी डिवाइडेशन है इसमें, वॉल्स में और कॉन्सोनेंट में। लेटर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट। अब वॉल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 वॉल है। कौन कौन से? A, E, I, O, Q। कॉन्सोनेंट कितने हैं? इनको छोड़ के जितने भी हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे कॉन्सोनेंट भी देख लेते हैं। B, C, D और क्या? E तो हमारा वॉल हो गया। F, G, H, I के बाद वॉल हो गया I। J, K, L, M, N, वो हमारा वॉल साउंड हो गया। P, Q, R, S, T, U वॉल हो गया। V, W, X, Y एंड Z, ये हमारे कॉन्सोनेंट हो गए। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लेटर लिखा। हम लोग क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं? अल्फाबेट A to Z। लेटर्स कितने होते हैं? 26। जब हम A to Z बोलते हैं तो अल्फाबेट होता है, लेकिन जब हम A, B, C, D, E, F एक एक करके बोलते हैं तो वो 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉल्स कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। कॉन्सोनेंट B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ये हमारे कॉन्सोनेंट हो गए। अब ये जितने भी कॉन्सोनेंट हैं इनको मिलके क्या बनता है? वर्ड्स बनते हैं। इनको मिला के हम क्या बनाएंगे? वर्ड्स। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स के हमने इनके BOOK ये हमने उठा के क्या बना दिया? वर्ड बना दिया, मतलब बुक। BOOK कोई भी हमारा वर्ड जो है बिना वॉल के नहीं बनता है, लेकिन जो रिदम है उसमें कोई भी वॉवल नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि वाई जो है वो वॉवल का ही काम कर रहा है। तो बुक हो गया, ये हमारा एक सेंसफुल वर्ड है। और क्या? और ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। CAT कैट, ये भी एक वर्ड हो गया। तो ये वर्ड जो है इसको वॉवल और कॉन्सोनेंट को मिला के क्या बनता है? वर्ड बनते हैं। अब हमारा जो वर्ड है वो क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। तो जो वर्ड मिलके क्या बनेंगे? एक सेंटेंस बनेंगे। तो अब हमें समझ में आया कि सबसे पहले हमने क्या सीखा? अल्फाबेट सीखे, मतलब लेटर सीखे। उसके बाद लेटर से हम लोगों ने वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड सीखे। देन हम लोगों ने वर्ड सीखे जो कॉन्सोनेंट वॉवल से मिलकर बनते हैं, और वर्ड से ही क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। तो क्या हुआ? यहाँ पे हम सेंटेंस की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे सेंटेंस की डेफिनेशन देखेंगे कि सेंटेंस को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अ ग्रुप ऑफ words, a group of words which make a complete sense। क्या होगा? वर्ड्स का ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। और क्या देगा वो? मेक अ कंप्लीट सेंस। वो क्या बनाएगा? एक कंप्लीट सेंस बनाएगा, कंप्लीट सेंस देगा। तो उसे ही क्या कहेंगे? इज called a
एग्जांपल देख लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया हैं वो कहाँ आसमान में उड़ती हैं। तो अब क्या होगा हमारा, ये क्या है, वर्ड, ये हमारे लेटर्स हो गए, उसके लेटर्स के बाद ये पूरा एक वर्ड बन गया, वर्ड मिलके क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। अब वर्ड फ्लाई इन द स्काई, ये सारा सीक्वेंस में रखा है, मतलब जिसको जहाँ पे होना चाहिए वहां पे रखा है। अगर हम इसको इधर उधर करके रखेंगे तो इसका कोई भी सेंस नहीं निकलेगा। अगर हमने इसको ऐसे बना दिया, द स्काई, इन, फ्लाई, वर्ड, कोई भी सेंस निकलना नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो क्या बनता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है, जिसका कोई ना कोई सेंस होगा। तो वर्ड फ्लाई इन द स्काई एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जो हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पहला क्या है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव। इसे हम कह सकते हैं कथनात्मक वाक्य। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट टाइप का होता है, इसे क्या कह सकते हैं, कथनात्मक वाक्य। दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसको हम कह सकते हैं, जब हम किसी से क्वेश्चन पुट अप करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है हमारा, आज्ञाकारी या प्रार्थनात्मक वाक्य। आज्ञा सूचक या फिर प्रार्थनात्मक वाक्य। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये क्या होगा, आश्चर्यबोधक सेंटेंस वाक्य, आश्चर्यबोधक वाक्य। ये क्या होगा, आश्चर्यबोधक वाक्य। फिर क्या है नेक्स्ट, ऑप्टेटिव, मतलब इच्छाबोधक वाक्य। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसे कथनात्मक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस जिसे आज्ञासूचक या फिर प्रार्थनात्मक वाक्य कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आश्चर्यबोधक वाक्य एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छाबोधक वाक्य। तो ये क्या है, सेंटेंस के टाइप है। ठीक है, तो अभी क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए ये सारे टॉपिक बहुत लेंदी हैं। इस टॉपिक को हम एक एक करके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।